हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं राम कश्यप। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज मैं काफ़ी सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी सारे लोग, कुछ लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोग फ़ोन करते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे आर्टिस्ट को लगता है कि जैसे कि हम एक बहुत बड़ी ब्रांड बन गए हैं और उनको पल भर में आर्टिस्ट बना सकते हैं। फिर उनको लगता है कि मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मैं कॉल्स अटेंड करता हूँ। जो आर्टिस्ट बात करना चाहते हैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि बिना मुंबई आए भी वो आर्टिस्ट बन सकते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूँ। जनवरी 2018 में मैं मुंबई आया था और आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत जद्दोजहद की। फिर मुझे काफ़ी सारी वर्कशॉप की, काफ़ी डीप जानने की कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि बहुत अच्छी एक्टिंग आने के बावजूद भी आर्टिस्ट लोगों को काम नहीं मिलता और फिर वो वापस चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि इंडस्ट्री फ्रॉड है, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, अच्छे लोग नहीं हैं। जबकि सच ये है कि उन तक लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की उस दौरान जब मैं ऑडिशंस दे रहा था। तो दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो जो प्रॉब्लम्स को बाइकआउट करने लगते हैं, जो उनसे डरने लगते हैं, उन्हें लगता है वो उसे बदल ही नहीं सकते। एक वो होते हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। शायद मैं दूसरे टाइप के लोगों में से हूं। मैंने सोचा कि मैं खुद एक प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा और मैं ऐसे स्रोत पैदा करूंगा। 20 जुलाई 2018 को मैंने प्रोडक्शन ऑन किया और मैंने सोचा कि मैं ऐसे स्रोत पैदा करूंगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि लड़कियों से बोलते हैं कि लाइक कॉम्प्रोमाइज समथिंग। तो मेरे प्रोडक्शन में गर्ल्स को सिस्टर कह के संबोधित करेंगे सभी स्टाफ, जो कि मेरे सभी लोग फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कि मैं हर स्टेट में ब्रांच क्यों नहीं बना सकता। सिर्फ ऐसा ही क्योंकि मुंबई में ही मूवी बन सकती है और कहीं पर मूवी नहीं बन सकती और कहीं पे स्क्रिप्ट नहीं बन सकती, जबकि लोकेशन तो हर जगह है और हर जगह शूट होते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने एक टीम बनाई प्रोडक्शन ऑन करने के बाद 20 जुलाई 2018 को, 5-6 लोगों की, कि अब मैं ब्रांचेज बनाऊंगा अलग अलग जगह पर और वहां से लोकल लोगों को काम मिलेगा। हर ब्रांच से मूवी, शॉर्ट मूवी जो भी होगा वो बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट कर करके पता चल गया था कि हर जगह मूवी मेकर्स हैं। हर जगह अच्छे डायरेक्टर, एडिटर, एक्टर्स, ये लोग मिल जाएंगे। बस उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और अपने गुजारे के लिए उन्हें वापस चला जाना पड़ता है। तो मैंने जगह जगह ब्रांचेज बनानी शुरू करी, उन लोगों को कलेक्ट किया और आज 17 ब्रांचेज हैं 20 जुलाई 2018 से आज लेकर, जिसमें से 10 लगभग ऑपरेट हैं, बाकी सब ऑपरेट होती। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें हो गई। एक बॉलीवुड की मूवी भी हमारी बन चुकी है 2 घंटे की, जो लॉकडाउन की वजह से रुक गई थी, जो कि थिएटर रिलीज उस वक्त शायद हो जाती, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। तो कोई इशू नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स आई। मैंने एक जीरो से शुरू किया था। मैं घर से दिल्ली से भाग के गया था और तब से मैं कभी घर भी नहीं गया हूँ। बहुत मेहनत की, अभी तक कर रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि जो हम सोचते हैं उसके लिए अगर हम मेहनत करें तो हम वो जरूर बन जाते हैं। जो हम प्लान्स बनाते हैं कि मुझे ये बनने के लिए ये करना पड़ेगा, वो हम करते रहे तो हम बन जाएंगे। मैं आज भी पिछले 2.5 सालों से, मेरी पूरी टीम जानती है कि मैं 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता। 4 या 5 बजे सोता हूँ और मेडिटेशन डेली करता हूँ। मुझे लगता है कि अपने अंदर के गुरु तत्व को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर हम क्लास नहीं ले सकते या मुंबई नहीं आ सकते, लेकिन हमारे अंदर आर्टिस्टिक गुण है। मैंने 7-8 वीडियो बना रखी है, 7 वीडियो बना रखी है, बॉर्न आर्टिस्ट के 7 गुण। तो आप समझ पाएंगे कि सभी आर्टिस्ट होते हैं, बचपन से झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं। मुझे लगा कि मैं सबके लिए एक स्रोत पैदा कर सकता हूँ और मैं उसके लिए काम करना शुरू किया। हर जगह टीम बनती जा रही है। आज दिल्ली में हमारा पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन सब कुछ है और कंटिन्यू हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। हमने वेब सीरीज, MX प्लेयर, हंगामा, इन काफ़ी बड़े बड़े चैनलों पे रिलीज कर दी है और कंटिन्यू कुछ ना कुछ बना रहे हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन खुद का है। मूवी मेकिंग पे भी जाने वाले हैं, लेकिन अभी बहुत सारा बजट नहीं बनाया। कभी हमने आर्टिस्ट कार्ड, पोर्टफोलियो नहीं मांगा किसी आर्टिस्ट से और कास्टिंग फीस नहीं मांगी। बस ब्रांचेस करनी शुरू की तो लोगों की डिमांड आएगी, कम से कम ब्रांच शुरू होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि हर जगह मैं कम से कम सिर्फ 10 बच्चों की ब्रांच बनाऊं और पहली बार 100% गारंटी दें। तो हमने रूल बनाया कि 10,000 पर मंथ की 2 क्लासेज होंगी, 2 महीने की क्लासेज होंगी, मंडे टू थर्सडे।
जिसमें उनको पर डे थ्योरी और पर डे कैमरा क्लासेस भी जाएंगी और पर डे स्क्रिप्ट एंड ऑल इन पे काम किया जाएगा। मतलब उनको कैमरा फेस करने लायक, उनको एक्टिंग करने लायक बना दिया जाएगा, जिससे वो बाकी सारे रोजगार की तरह, जैसे बाकी सारे रोजगार होते हैं, एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर ना भी हो तो भी वो 20,000 25,000 कमाता है, अपना परिवार पालता है। तो वो अपने शहर में रहकर भी इतना कमा पाए, क्योंकि अपने शहर में रहेंगे तो उनको रेंट्स वगैरह नहीं पे करने पड़ेंगे। वो अच्छे चैनल्स पे MX प्लेयर वगैरह पे दिखें। हर ब्रांच में 2 महीने के अंदर ऐसी स्क्रिप्ट राइटरों से हम पकड़ें जो 3 से 4 लोकेशन में इंडोर में होती हैं। लाइक सीरियल की बात करें तो सीरियल 2 दिन में पूरे वीक का शूट कर दिया जाता है, क्योंकि इंडोर होता है। इंडोर में और ट्रेंड आर्टिस्ट अगर हम लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस तरह से सोच सोच के मैंने प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचा। अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट तैयार भी कर लिए हैं। राजेश झा जी, जिनके साथ हमारा ब्लैक पोज वेब सीरीज 3 एपिसोड की आई थी, वो 1 फरवरी से MP में फिर से एक वेब सीरीज करने जा रहे हैं 5 एपिसोड की। इस तरह से हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। अभी बहुत बैंग बैलेंस नहीं बनाया तो चीज़ें थोड़ी सी रुकती हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेज हर जगह सुचारू रूप से चलने लगेंगी, और जरूर चलेंगी। 10 बच्चे हमें चाहिए हर जगह योद्धा के रूप में, जिनके थ्रू हम वहाँ के लोगों को दिखा पाए। हम बहुत सारा प्रमोशन नहीं कर सकते बहुत सारे पैसा लगा के, तो जिसके थ्रू उन 10 बच्चे के थ्रू हम सबको दिखा पाए कि क्लासेज के दौरान, 2 महीने की क्लासेज के दौरान सबको एक शॉर्ट मूवी में एक अच्छा रोल मिल रहा है, और क्लासेज के बाद विद इन 6 मंथ उनको मूवी या वेब सीरीज में लीड या कैरेक्टर उनकी क्षमता के अनुसार मिल रहा है। जो 2 महीने से के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे, उन लोगों को जरूर जरूर उनकी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। कैरेक्टर रोल तो कंपलसरी मिलेगा, ये मनी बैक गारंटी है। अगर हम विद इन 6 मंथ आफ्टर क्लासेज उनको जो हम बोल रहे हैं उस अकॉर्डिंग मूवी या वेब सीरीज में कैरेक्टर या लीड नहीं मिला, तो हम उनको उनकी फीस वापस करेंगे। हम जानते हैं हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। मैं इस तरह से बना के चल रहा हूँ कि हर जगह एक टीम खड़ी कर दूँ डायरेक्टर्स राइटर्स की। मेरे अलग अलग जगह कैमरे वालों से, लाइटिंग वालों से कोलैबोरेशन कर रखे हैं बहुत सारे, तो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सेट पे जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। मैं अपने कामों में लगा रहता हूँ, चीज़ें बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, स्रोत पैदा करने की कोशिश करता हूँ। हर ब्रांच में हमने अनाउंस कर रखा है कि जैसे जैसे हमारी स्थिति सही होगी, वहाँ 10-10 बच्चे सुचारू रूप से आने लगेंगे, और हम उनको सिखा कर उनको काम दिलवाने लगेंगे। जब उनको हमारे ऊपर पूरी तरह से लोगों को ट्रस्ट होगा, हमारे पास लोग आने लगेंगे, बैलेंस बनता रहेगा। हमें एक मूवी बनाने के लिए, एक अच्छी मूवी बनाने के लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, और किसी को भी नहीं चाहिए। अगर वो कम लोकेशन की है, आर्टिस्ट को हम एग्रीमेंट करके बाद में पैसे देंगे। वो अपने अपने तरीके हैं सबके। तो उस तरह से अगर काम किया जाए तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती हैं। और मार्केट में कभी फाइनेंस मांगने की मैंने कोशिश नहीं की, इसलिए क्योंकि आराम से मिलता नहीं है और अपनी छवि खराब होती है। मगर इस तरह वीडियो में सब कुछ बना देने से मैं नहीं मानता कि छवि खराब होती है। 2.5 साल में, 2 साल 5 महीने में हम लोग यहाँ पर 17 ब्रांच और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, सॉन्ग्स वगैरह बना चुके हैं। एक बहुत बड़ी टीम है। जैसे जैसे स्थिति लोगों की सही हो रही है, लोग ज्वाइन करेंगे। 10 बच्चों को जब हम कुछ कहीं पर खड़ा करके दिखा चुके होंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे, हमारे मूवी प्रोजेक्ट भी बनते जाएंगे। खुद का OTT प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे लॉन्च कर दिया है रामफ्लिक्स। वो जैसे ही हम उस पर एक OTT प्लेटफॉर्म सक्सेस होने के लिए, एक सक्सेसफुल मूवी, एक बहुत अच्छी मूवी की जरूरत होती है, और मूवी जैसे आती है वो सक्सेसफुल हो जाता है। हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मैंने तैयार कर दिया है। जनवरी फरवरी तक उस पर 10-12 कंटेंट आ जाएंगे, और भी ज़्यादा धीरे धीरे आते रहेंगे। हमने OTT प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है जिसमें कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं होगा, जिसमें कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं होगा, जिसे फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई, कि किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो कोई भी ऐसा क्यों करेगा। मैं मानता हूं कि जैसे कि कुछ फिल्मों में गाली गलौच होते हैं तो बच्चे चलते फिरते लोगों से गाली भी सुन लेते हैं, लेकिन वेब सीरीज में जो दिखाया जा रहा है वो बच्चे चलते फिरते नहीं देखते, लेकिन वेब सीरीज के माध्यम से देख लेते हैं। ये एक बहुत बारीक बात है। मैं सबको रोक नहीं सकता, ये गलत भी नहीं है। आजकल बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि उसमें तुम हिडन कर सकते होता है, लोग अपने बच्चों से दूर रख सकते हैं। लेकिन हमारा दिल जिस चीज की गवाही नहीं दे रहा है वो जरूरी नहीं कि हम करें। खुद को तो रोक ही सकते हैं। बेशक वो चैनल बहुत ज्यादा नहीं कमाए, आज नहीं कमाएगा तो कल कमाएगा। थोड़े से बर्डन आएंगे, आते भी हैं, और लेकिन मुझे पता है कि सक्सेस निश्चित है। किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को बहुत बड़ा बनने में, किसी भी विजन को सक्सेसफुल होने में मिनिमम 5 साल लगते ही हैं। ये एक सत्य है।
और अभी 2 साल 5 महीने हुए हैं और मैं इतनी तेजी से काम करता हूँ, अपने 20 घंटे दिन के यूज करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं 5 साल से बहुत पहले सब कुछ कर चुका हूँ। इस साल मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को जिनको उम्मीदें हैं मुझसे, उन्हें जरूर बारी बारी से सब मुझे याद है। मेरे फ़ोन में 8,500 कॉन्टेक्ट हैं। लेकिन मैं सबसे कंटिन्यू ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं सबको बता पाऊँ कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मैं सबको एक साथ काम दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त और दीजिए, लगभग 1 साल। क्योंकि मार्केट में फाइनेंसर नहीं है, तुम्हारी मेहनत को देखकर पैसे देने वाले लोग नहीं है। मैं तो ऐसा अनाउंस भी किया था कि मुझे मुझे सिर्फ 10 लाख मिल जाए किसी प्रोड्यूसर के द्वारा, और तो मैं अपनी अपनी कंपनी का 10% उनको शेयर दे सकता हूँ। लाइफ टाइम उन्हें कमा के दे सकता हूँ। वो एक हिडन पार्टनर की तरह है। मैं पूरी लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उनको 10% मिलता रहेगा। लीगल पार्टनर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, गवर्नमेंट में लीगल पार्टनर बनाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलते। तो मैं अपने काम पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे सब कुछ सुलझा लूंगा। लॉकडाउन से सबके पास उतार चढ़ाव आए थे, थोड़े से मेरे पास भी आए होंगे। तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा आगे पीछे, 1-2 दिन आगे पीछे चल रहा है, और वो होता है, जिससे मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं कोई विचलित नहीं हूँ। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि वीडियो कल भी रहेगी। मैं आज भी विचलित नहीं हूं। मैं अपनी सक्सेस से बिल्कुल श्योर हूं, 100%। उतार चढ़ाव आएंगे, सबको पता है। बहुत सारे संघर्ष के बाद सक्सेस मिलती है। मैं ये भी नहीं मानता कि ये संघर्ष है। हम अपनी बहुत बड़ी सक्सेस के लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, थोड़े से बर्डन झेल रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है। सबकी लाइफ में आते हैं अपने अपने तरीके से। सबको लगता है मेरे बर्डन बहुत बड़े हैं। उनको पता नहीं होता कि वो किस रूप में आ रहे हैं। जिसकी लाइफ में जैसे भी बर्डन्स आते हैं, वो समझ जाओ तुम्हारी सक्सेस का वो एक पार्ट है। वो उस रूप में तुम्हारे सामने आ रहा है। निरंतर चलते रहो, निरंतर चलते रहो। लोगों को फेस करो, बात करो, अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहो। जो तुम्हारा विजन है उस पर काम करते रहो। बैठो मत, हर दिन का यूज करो। सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छे लोग बहुत सारे हैं दुनिया में। लोग तुम्हारी पैसों से सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनसे दुश्मनी मत करो, लड़ाई मत करो, लेकिन वो तुम्हारी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करेंगे। निस्वार्थ सपोर्ट करो। हम कैश हम फाइनेंस करते हैं, लेकिन हम कैश नहीं कर सकते। जो लोग न्यू मूवी मेकर्स हैं, जो न्यू मूवी मेकर्स हैं, बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, एशियन फिल्म एकेडमी ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट से पास आउट हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। हम इक्विपमेंट्स दे सकते हैं। दिल्ली और मुंबई में लोकेशंस नहीं है, लोकेशन दे सकते हैं हम दिल्ली और मुंबई में। आर्टिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोडक्शन, रिलीजिंग, ये सब कर सकते हैं। कोलेब्रेशन में आके कुछ परसेंट हम लेंगे, कमाई आने के बाद कुछ परसेंट आप लो। हमें कुछ पैसा मत दो, ये सब हम कोलैब करके करेंगे, जिससे कि तुम नए आर्टिस्ट को भी काम दो। नॉन नहीं, नए आर्टिस्ट को काम दो, और तुम भी नए हो, तुम भी आगे बढ़ो। ये सारी चीजें हम लगा रहे हैं, तो सारा डिस्क भी हमारा है। और कोई भी सिंगर पूरे इंडिया में कहीं से भी है, वो बहुत अच्छा गाता है। जैसे एक चिंतन है, गुजरात से हैं, बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हैं। मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा है। फैब में वो उनको हम गुजरात से, हम दिल्ली उनके 2 सॉन्ग शूट करने के लिए बुलाने वाले हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी। ऐसे ही अगर आप बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हो तो आप अपनी सॉन्ग गाकर हमें भेजिए। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो, हमारी टीम आपको सिलेक्ट करती है, तो हम अपने खर्चे पे आपको बुलाएंगे। वापस जाने का खर्चा भी हमारा होगा, यहाँ पे रहने का, रिकॉर्ड करने का, शूट करने का सारा खर्चा हमारा होगा। और प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट करेंगे कि प्रॉफिट का 20% जहाँ भी रिलीज करते हैं, जहाँ जहाँ से भी जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 20% आपका होगा, और आपका नाम भी होगा। आपको जेब से एक भी नहीं लगाना है, बस इमीडिएट हम आपको नहीं दे पाएंगे। और इस बात का हम हर बात का प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट करेंगे। आर्टिस्ट, ट्रेंड आर्टिस्ट जो भी ट्रेंड हैं, एनएसडी से हैं, के किशोर नवनीत कपूर सर के यहाँ से पास आउट हैं, एनके शर्मा से पास आउट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी करते हैं। वो अपनी प्रोफाइल्स हमें भेज सकते हैं। कुछ मेल आईडीज में नीचे डाल दूंगा, नंबर्स अपना पर्सनल डाल दूंगा। जो भी आप व्हाट्सअप मैसेज करते हो 24 आवर्स में। मेरा इस वक्त बहुत बिजी शेड्यूल का है, मुझे कुछ चीज़ें सुलझानी है जो लॉकडाउन में बिखरी हैं। बहुत लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं जिन पे खरा उतरना है। तो धैर्य रखें सभी लोग, यकीन रखें जो मैंने कहा है। मैंने ऑलमोस्ट हर स्टेट में सभी मिनिस्टर्स को मेल भी कर रखी है, कहीं से उचित रिस्पांस नहीं आया है। अगर आ गया, उन्होंने मेरी सपोर्ट की, तो सब कुछ मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। नहीं भी आया तो 2 साल 5 महीने हुए हैं, अगर 3 साल 5 महीने होने तक मैं सब कुछ सही कर चुका हूँ। लोगों को लगातार काम मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, अभी भी मिल रहा है। जिस लेवल पे हम कर रहे हैं कंटिन्यू, अभी 3-4 शॉर्ट मूवीज करी हैं हमने दिल्ली के ऑफिस से, तो उन सब में भी नए आर्टिस्ट लिए हैं, लेकिन ट्रेंड लिए हैं। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे कैमरामैन हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन सब के साथ, ऐसे नए लोगों के साथ जो बहुत ट्रेंड है, उनके साथ काम कर रहे हैं लगातार।
तो ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि सभी ये ना समझे कि मैंने किसी को भी ऐसे झूठा आश्वासन दे रखा है। आप लोग समझ सकते हो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कितना लंबा होता है। मुझे 20 जुलाई 2018 को प्रोडक्शन ऑन हुआ था, तो आज 2 साल 5 महीने 6 महीने हुए हैं, जिसमें मैं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैंने बहुत कुछ कर लिया है और बहुत जल्दी करूंगा। कंटिन्यू आप लोग देख रहे हो मैं काम कर रहा हूँ। तो सभी को, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनको हम जरूर काम देंगे, जरूर काम देंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आज आप हमसे जुड़े हो आपको 10 साल हो गए, जबकि लोगों को ऐसा भी होता है। आप हमसे जुड़े और अगर आपको हमसे जुड़े जुड़े 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल के अंदर काम, एक उचित काम मिल गया, भाई कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी लाइफ बना देंगे, जिंदगी भर काम देंगे, लेकिन तुम्हें एक ऐसा उचित काम जिससे तुम अपनी स्किल दिखा पाओ, जिससे लोग तुम्हें पसंद कर पाए, देख पाए, ऐसा काम हम आपको दे पाएंगे। जितनी कमिटमेंट्स हैं वो सारी सत्य हैं। और जो लोग आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, जिनको लगता है कि हमको प्रमोट कर सकते हैं, हमारा 17,000 लोगों का एक पेज है जो कि सब मूवी इंडस्ट्री के, जिसमें प्रोड्यूसर्स वगैरह है। इसके अलावा भी 12-14 पेज हैं। लिंक्डइन आईडी है जिसमें 7,000 है। ऐसी काफ़ी सारी जगह है। तो आप अगर बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं तो आप अपनी फ़ोन नंबर के साथ अपनी इंट्रो वीडियो अच्छी 1 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 मिनट में मुझे भेजिए। हम अपनी आईडी पे प्रमोट भी करेंगे तुम्हारे नंबर के साथ, जिससे डायरेक्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपको देख पाए। आजकल बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, नए डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं जिनको अच्छे आर्टिस्ट चाहिए कम रेंज में। तो आप अगर कम रेंज में उनके साथ काम कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली आपको बात करेंगे। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, किसी को कोई कमीशन नहीं देनी है। अगर आपका काम बन सकता है तो बने। इसे भी कोई लॉजिक कहते हैं सक्सेस का। मैंने गीता के अनुसार पढ़ा था, निस्वार्थ भला कर देने से कहीं ना किसी तरीके से आपका भी भला हो जाता है। शायद तभी 2.5 साल में इतना कुछ है। तो ये सब बताने का रीजन बस इतना था। कहीं ना कहीं इसमें मैंने एक हताशा भी बयान करने की कोशिश की है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं जी जान से मेहनत करूंगा, अपने प्रोडक्शन को उस लेवल पे बना दूंगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास इंडिया में बहुत सारे पैसे हैं, जो मेरी इस बात को समझेंगे और जिनके लिए 5-10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सारी चीजें सुलझाने के लिए, सारी ब्रांच व्यवस्थित रूप से शुरू कर देने के लिए, सब कुछ मुझे थोड़े से पैसे चाहिए उन्हें सुलझाने के लिए, प्रमोशन कराने के लिए। प्रमोशन कराना कभी नहीं कराया हमने, कभी किसी आर्टिस्ट से जब पैसे लिए ही नहीं। और जो भी प्रोजेक्ट रिलीज करते हैं उनके पैसे आते हैं 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद। क्योंकि मैं प्रॉफिट रेशियो पे करता हूँ, मैं अप्रूवल लेटर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। दूसरों के भी रिलीज करवा सकते हैं अगर आपकी शॉर्ट मूवीज हैं। आईफोन से भी अगर बहुत अच्छी बने हैं तो उसको भी हम रिलीज करा सकते हैं प्रॉफिट रेवेन्यू में, जो कि 3, 4, 5, 6 महीने के अनुसार मिलता है, जिसकी हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। एयरटेल, एक्सट्रीम, शिमारू, एमएक्स प्लेयर, जिस पे भी रिलीज कराएंगे आपको इस बात की श्योरिटी देंगे कि जैसे ही पेमेंट आएगी विद इन 1 वीक आपके पास पेमेंट पहुंच जाएगी। जो भी हमारे बीच डील होगी, शुरू में एडवांस पैसा कुछ नहीं चाहिए होगा, प्रॉफिट कुछ हम जब आप कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे। सॉरी, वो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, तो बाकी की बातें मैं अब कह देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमने किसी भी तरह से कभी कमाने की कास्टिंग फीस या आर्टिस्ट कार्ड या पोर्टफोलियो इस तरह से नहीं कमाया। और लॉकडाउन के बाद सभी थोड़ा विचलित हुए थे, तो ये कहने में कोई शर्म नहीं है। सिर्फ 2.5 साल का सफर है। मैं जहाँ हूँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अपनी नज़रों में अपने हिसाब से बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वो लोग थोड़ा सा और धैर्य रखें और इस बात को समझें कि लॉकडाउन के बाद सभी विचलित हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से, जो लोग मुझे बहुत प्यार करने का दावा करते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, आज भी मेरे पास वो लोग, उन प्रोड्यूसर से कॉन्टेक्ट हैं जो लोग बड़े बड़े स्टार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे फाइनेंस करते हैं। तो जब मुझे लगा कि अब अगर मैं 10 लाख रुपए भी मुझे मिल जाए, चाहे मुझे 10% अपने प्रोडक्शन के, अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लाइफ टाइम शेयर करने पड़े, लेकिन अगर मुझे 10 लाख मिल जाए तो मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित करके, सारी ब्रांच व्यवस्थित करके अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ और बहुत सारे लोगों को दे सकता हूँ। तो पता चला कि इस तरह से कोई नहीं दे सकता। लोगों को 50% चाहिए या मेरी कंपनी में 60% चाहिए, 40% चाहिए, जो कि मैं नहीं दे सकता। मैं 10% दे सकता हूँ। 10 लाख रुपए आजीवन दे सकता हूँ बिना कोई काम किए अपने हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि आज मैं सब कुछ सुलझा लूंगा तो बहुत सारे लोगों को काम दे सकता हूँ। तो मुझे अपनी मेहनत का 50% देकर मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। जिन लोगों ने मुझे 50% का ऑफर किया, मैं उन्हें बता दूं कि मुझे नहीं चाहिए। कुछ टाइम में जब 10 बच्चों को हम काम दे रहे होंगे, 100% दे रहे होंगे, तो चीज़ें बहुत आराम से, हमें सिर्फ 10 बच्चे चाहिए और उन्हें 6 मंथ के अंदर हमें पर्दे पे दिखा देना है, बड़े चैनल्स पे दिखा देना है, काम देना है, सब कुछ व्यवस्थित चलता रहेगा। हिम्मत कभी मत हारो, कोई भी मत हारो। ये वीडियो बताने का ये भी वजह है कि 2.5 साल से अपने घर के साथ नहीं हूँ, 3 साल से अपने घर के साथ नहीं हूँ, सॉरी।
और जीरो से शुरुआत की थी। आज काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं, गूगल पे आप लोग देख सकते हो। अगर आप टॉप 10 फिल्म फाइनेंस इन मुंबई भी सर्च करोगे बिना कोई प्रमोशन कराए, आज भी टॉप 4 में हम दिख जाते हैं, क्योंकि हमने काम किया है। गूगल पे बहुत सारा काम हमारा दिख जाएगा, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अभी इस वक्त भी हमने दिल्ली में काफ़ी सारे छोटे प्रोजेक्ट बना लिए हैं, शॉर्ट मूवी, और बहुत अच्छे लेवल के सॉन्ग्स बना चुके हैं। एक सॉन्ग बना चुके हैं जो बड़े चैनल पे आ रहा है, यूट्यूब के बड़े चैनल पे आ रहा है। तो कुछ ना कुछ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी चीज़ें सुचारू हो जाएंगी, मेरा अच्छा खासा प्लान है कि हर ब्रांच में हर 2 महीने में एक मूवी 90 मिनट की या एक वेब सीरीज 3 से 4 एपिसोड की 30-30 मिनट की, 18-18 मिनट की बने, जो वल्गर ना हो और जो हम अच्छे चैनल पे रिलीज कर सकें। और ये बहुत आसान है, तो हिम्मत रखिए, लगे रहिए, कभी हार मत मानिए, और अपने प्रोजेक्ट्स हमें भेजिए। हम आपको फ्री में प्रमोट भी कर सकते हैं आपके नंबर के साथ, जिससे लोग आपको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकें, और भी जो कुछ भी हमसे हो सकेगा वो सब हम कर पाएंगे। जैसे जैसे हम बनते रहेंगे, जिन्हें हम भरोसा है वो भरोसा रखें। आपको पता है कि इंडस्ट्री में 2.5 साल कुछ नहीं होते, पर 2.5 साल में हमने बहुत कुछ किया। तो अगले एक बिजनेस को बड़ा होने में 5 साल लगते हैं, मुझे 5 साल नहीं लगेंगे। इस 2021 में मैं बहुत कुछ कर सकूँगा, बहुत लोगों के लिए स्रोत पैदा कर चुकूँगा। तो साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो 10% लेकर, किसी की भी नज़र में 10% मेरी कंपनी में लीगली MCA में पार्टनरशिप लेकर, लीगली पार्टनरशिप लेकर हर प्रोजेक्ट में 10% का हकदार हो प्रॉफिट का, इस तरह से 10 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, तो हम बहुत तेज़ी से अपनी सारी चीज़ों को रियलिटी में बदल सकते हैं। वरना थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर वो होगा जरूर, 100%। बस लड़ते रहना, हर चीज को फेस करने की कोशिश करना, और मैं वही करता हूं और मैं करता रहूंगा। ओके, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मिलते हैं। और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। न्यू डायरेक्टर्स, न्यू राइटर्स, न्यू एडिटर्स, जिसको भी काम चाहिए, मुझे इधर उधर से काम के ऑफर आते रहते हैं, तो मैं उन्हें दे सकता हूँ, बता सकता हूँ लोगों को। और मुझे बीच में कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई लोड नहीं चाहिए। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।